सो हाय एवरीवन, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी लॉ ऑफ टॉट की क्लासेस कर रहे हैं और कल हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ लॉ पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने एसेंशियल्स ऑफ लॉ में क्या पढ़ा था। हमने एसेंशियल्स ऑफ लॉ में कल की क्लास में हमारा टॉपिक था, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। सबसे पहला हमारा एसेंशियल था रॉन्गफुल एक्ट। तो रॉन्गफुल एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द डिफेंडेंट। कोई भी गलत चीज़ अगर डिफेंडेंट करता है तो हमारा रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है। रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई आपके बिना परमिशन के आपके घर में एंटर कर रहा है तो ट्रेस पास कर रहा है तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी और कल की क्लास आप लोग ज़रूर देखें। तो आज हमारा है पार्ट 2 ऑफ एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स का, और देर आर 3 एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। पहला रॉन्गफुल एक्ट हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लीगल डैमेज। तो ये क्या कहता है, पढ़ते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट टॉट देयर मस्ट एग्जिस्ट इंजुरिया विच मीन्स इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ लीगल राइट। The real significance of legal damage is illustrated by 2 maxims, injuria sine damno, damnum sine injuria। पहला बता दो, टॉट होने के लिए आप लोगों का लीगल डैमेज होना ज़रूरी है, यानी आपके कानूनी हनन, आपके कानूनी अधिकार का हनन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई लीगल डैमेज नहीं है, लीगल इंजरी आपकी नहीं है, तो वो टॉट नहीं माना जाएगा। अगर इंजरी है और अगर उसमें लीगल इंजरी नहीं है तो भी आप लोगों को टॉट में रेमेडी नहीं मिलेगी। अब सेकंड देखते हैं, रियल सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल डैमेज इज इलस्ट्रेटेड बाय 2 मैग्जिम्स, इंजूरियस साइन डैमनो, डैमनम साइन इंजूरिया। ये 2 मैग्जिम्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लीगल डैमेज आप इस तरीके के समझें कि अगर आपके कोई कानूनन जो आपको राइट मिला हुआ है उसका हनन नहीं हो रहा है तो वो टॉट नहीं है, और अगर उसका हनन हो रहा है, सिंपल सी बात है, तो वो टॉट है। और अगर कोई और कन्फ्यूज़न होगी तो जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तीसरी हमारी होगी लीगल रेमेडी। अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया हमारे साथ कोई गलत हो गया, एसेंशियल्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं हम, मतलब टॉट होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, कि अगर कोई बंदा है जिसके साथ गलत हुआ है और उसे किसी को सज़ा दिलवानी है तो उसे 3 चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहला हो गया हमारा रॉन्गफुल एक्ट, कि उसने कोई गलत काम किया हो। दूसरा, उस गलत काम से हमारा कोई लीगल डैमेज हुआ हो, किसी भी तरीके का कानून का हनन हुआ हो हमारा। और तीसरा, अगर कानून का हनन हुआ है तो उसके लिए रेमेडी ज़रूर होगी। द लॉ ऑफ टॉट इज सेड टू बी अ डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम। मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम इज वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, जहाँ भी हमारा राइट होगा वहाँ पे हमारी रेमेडी होगी। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, जहाँ भी हमारा लीगल राइट बनेगा, हाँ यहाँ हमारा लीगल राइट हो रहा है, वहाँ कानून में हमारे लिए रेमेडी ज़रूर होगी। तो क्या एसेंशियल्स हमने पढ़े हैं, सबसे पहले एसेंशियल रॉन्गफुल एक्ट। सेकंड, अगर रॉन्गफुल एक्ट हमारे साथ हुआ है तो क्या उसमें लीगल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, और लीगल डैमेज हुआ है तो उसकी लीगल रेमेडी क्या है। इसका एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ मैं, लीगल डैमेज या लीगल रेमेडी इन सब का, जो हम कल की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। इस मैगजिम का उबी जस इबी रेमेडियम। फॉर एग्जांपल आप लोग जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, और रास्ते की हेडलाइट्स ख़राब हैं और वहाँ पे गड्ढा है, आपको दिखता नहीं और आप गड्ढे में गिर जाते हैं, आपकी इंजरी हो जाती है, आपकी चोट लग जाती है। तो आप लोग वो जो चोट लगेगी आप लोगों को, उसका कंपेंसेशन किस अथॉरिटी से मांग सकते हैं या किससे मांग सकते हैं, मांगेंगे या नहीं भी मांग सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ के ज़रूर आइएगा और मेरे को ज़रूर बताइएगा। बाकी कल मैं इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच।